Hindi horror stories. पहली रात वो बस हल्की सी आवाज थी, जैसे ऊपर वाले बिस्तर पर कोई करवट ले रहा हो। दूसरी रात बिस्तर बिल्कुल सीधा था, पर उस पर दबाव का निशान था। तीसरी रात किसी ने मेरे कान के पास आकर कहा, सो जा, मैं पहले से यहाँ हूं। और मैंने कमरे में चारों तरफ देखा। बाकी दो लड़कियां गहरी नींद में थी और तीसरा बिस्तर ऑफिशियली अलॉटेड ही नहीं था। मैं दिल्ली के एक लड़कियों वाले पीजी में रहती हूँ। तीसरी मंजिल, तंग कॉरिडोर और 3 बिस्तर वाले कमरे। पर हमारी रूम लिस्ट में सिर्फ 2 नाम थे, मैं और मिताली। तीसरा बिस्तर, स्टोरेज बेड लिखा था। पीजी ओनर ने कहा था, उसे मत छूना, उस पर कोई नहीं आता। पहली रात करीब 9 बजे हम दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे। मिताली नीचे वाले बेड पर, मैं उसके पास वाले बेड पर। तीसरा बेड ऊपर की तरफ था, खाली, साफ, बिना तकिए के। लाइट ऑफ करते ही ऊपर वाले उस बिस्तर से खर खर जैसी हल्की आवाज आई। मैंने सोचा वुडन फ्रेम होगा। मिताली सो गई, मैंने ध्यान न दिया। दूसरी रात मैंने साफ देखा, ऊपर वाला बेड जिस पर कोई सोता नहीं था, वो बीच में हल्का दबा हुआ था, जैसे कोई सीधा लेटे हुए हो। मिताली बोली, अरे मैट्रेस पुराना है, मत सोच। तीसरी रात मैं लगभग सो चुकी थी। तभी मेरे बिल्कुल पास, मेरे कान के ठीक पास एक फुसफुसाहट आई, सो जा, मैं पहले से यहां हूं। मैंने डर से आंख खोली। कमरे में अंधेरा था। मिताली अपनी तरफ मुड़ी हुई थी। कोई खड़ा नहीं था, लेकिन ऊपर वाले तीसरे बेड से धीमे धीमे जैसी आवाज आ रही थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, ऊपर रोशनी की कोन डाली और उस बेड की चादर धीरे धीरे अपने आप मेरे तरफ खिसक रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज घुटनों के बल चलकर बेड के किनारे पर आ रही हो। मेरी सांस अटक गई। चादर का किनारा बेड से नीचे लटका, बस 1 इंच दूर। मैंने हिम्मत से टॉर्च और ऊपर की और उसी पल बेड के बीच में एक गहरा धंसा हुआ निशान धीरे धीरे उठने लगा, जैसे कोई वहां से खड़ा हो रहा हो। मैंने डर के मारे मिताली को जगाया, ऊपर देख, कोई है। उसमें अनलिमिटेड स्लीप वाली इरिटेशन में कहा, सो ना, पागल मत बना। मैंने आंखें नहीं हटाई। निशान बेड के बीच से स्लोप लेकर साइड तक आया, जैसे किसी ने पैर मोड़कर नीचे झांका हो। अचानक मेरे फोन की लाइट फ्लिकर हुई और 1 सेकंड के लिए मैंने साफ देखा, ऊपर वाला बेड एकदम खाली था, लेकिन दीवार पर बेड की छाया पड़ रही थी। छाया में एक इंसान लेटा हुआ था और वो छाया धीरे धीरे गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देख रही थी। मैं चीख पड़ी। कमरा में घुप अंधेरा फैल गया। मिताली उठी, क्या हुआ? मैंने रोते हुए बताया। हमने ऊपर वाले बेड की चादर हटाई, कुछ नहीं था। ओनर ने कहा, क्लासिक इमेजिनेशन है, पीजी में होता है। लेकिन अगले दिन मुझे एक और चीज मिली। तीसरे बेड के नीचे एक पुरानी नोटबुक। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, रूम 3, तीसरा बिस्तर, इस्तेमाल ना करें। नीचे साइन, मेघा, लेफ्ट पीजी 2 years ago। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो रात को ऊपर सोती है पर नीचे किसी के साथ उठती है। मिताली का चेहरा पीला हो गया। उसने पीजी ओनर से पूछा, ये कौन थी? ओनर बोला, मेधा, 2 साल पहले इसी कमरे में रहती थी। एक रात तीसरे बिस्तर पर सो गई, सुबह नहीं उठी। मैंने कमरे को उसी शाम छोड़ दिया, पर आज भी जहां भी पीजी में ऊपर वाला अनयूज्ड बेड देखती हूं, तो नीचे वाला बेड कभी नहीं चुनती, क्योंकि मैंने समझ लिया है, स्टोरेज बेड्स स्टोरेज के लिए नहीं होते। कुछ बिस्तर किसी और की नींद के लिए आरक्षित होते हैं। ओह,
इस कहानी ने तो पीजी लाइफ की सारी यादें उल्टी सीधा कर दी। हॉस्टल में ऊपर वाला बिस्तर हमेशा सबसे रिस्की माना जाता है, लेकिन अनयूज्ड बेड सबसे खतरनाक होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। कमेंट्स में मुझे बताइए, क्या आपने कभी ऐसे बिस्तर के पास अजीब आवाजें सुनी हैं? कभी किसी एम्प्टी बंक को देखा है जो रात में रिक्त महसूस नहीं होता? क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा गहरे डर की है। अब हम चलते हैं स्टोरी 2 की तरफ। एक ऐसी सड़क की कहानी जहां देर रात एक गाड़ी के आगे कोई बार बार आ ही जाता था, लेकिन दिखाई किसी को नहीं देता था। पहली बार लगा कि शायद धुंध है, दूसरी बार लगा शायद कोई जानवर सड़क पार कर रहा है, लेकिन तीसरी बार गाड़ी के ठीक सामने वही काला आकृति खड़ी थी, बिना चेहरा, बिना पैर, जैसे धुएं का एक साया। और हर बार जब मैंने ब्रेक लगाए, वो थोड़ी और नजदीक आ गया। मैं नागपुर से अमरावती वाले हाईवे पर एक ट्रक चलाता हूं। रात की डिलीवरी का काम है। 4-5 घंटे की राह, ज्यादातर सुनसान, और बीच बीच में खेतों का अंधेरा कांच की तरह फैला हुआ। उस रात मैं अकेला था। क्लॉक में करीब 11:30 हो रहे थे। रास्ता खाली, हवा ठंडी, और सड़क पर सिर्फ मेरी हेडलाइट्स की पीली रोशनी। पहला अजीब पल तब हुआ जब अचानक गाड़ी के सामने सड़क के बीच में एक पतली, लंबी, काली सी आकृति खड़ी दिखाई दी। इतनी पतली कि जैसे किसी ने छाया को खींचकर इंसान का आकार बना दिया हो। मैंने अचानक ब्रेक मारा। ट्रक झटका खाकर रुका। मैंने विंडशील्ड से बाहर देखा। सड़क खाली, फार्मलैंड का सन्नाटा, पेड़ झुके हुए, नीचे टारमैक पर कोई साया नहीं। सोचा ज्यादा थक गया हूं, आगे बढ़ गया। कुछ किलोमीटर बाद फिर वही आकृति हेडलाइट्स में आई, सीधे बीच सड़क, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। इस बार मैंने हॉर्न बजाया। गाड़ी की तेज रोशनी उस पर गिरी, लेकिन रोशनी उसके आर पार निकल गई। कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। मैंने फौरन ब्रेक मारा, लेकिन जब ट्रक रुका, सड़क फिर खाली थी। इस बार दिल धड़कने लगा। मैंने पानी पिया, गाड़ी किनारे की, खुद को समझाया, अंधेरा है, धुंध होगी। रात बढ़ती गई, मैं आगे बढ़ा, लेकिन करीब 12:15 तभी तीसरी बार वही साया सड़क के बिल्कुल बीच में बहुत नजदीक खड़ा था। इस बार उसकी ऊंचाई बढ़ी हुई लग रही थी, जैसे वो करीब आने के साथ साथ लंबा भी होता जा रहा हो। मैंने इमरजेंसी ब्रेक मारा। जोरदार झटका लगा, पर जैसे ही मेरी हेडलाइट्स स्थिर हुईं, साया गायब था। बस सड़क के बीच सफेद चौक जैसी एक पतली लकीर दिखी, जैसे किसी ने एक इनविजिबल चीज का आउटलाइन बनाकर छोड़ दिया हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने गाड़ी दोबारा चालू की। अब डर साफ था, कुछ है सड़क पर, और वो सिर्फ मुझे नजर आ रहा है। जब चौथी बार वो आकृति दिखी, तो मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी भर गई। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा पास थी, हेडलाइट्स के बिल्कुल सामने, और उसने धीरे धीरे अपना सिर एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाया। हालांकि उसके चेहरे पर कोई आंख, नाक, मुंह नहीं था, बस खाली धुआं, काला, गाढ़ा और भीतर घूमता हुआ। मैंने क्लच पकड़ा, गियर न्यूट्रल, और हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए, लेकिन मेरी उंगलियां सुन्न होने लगी। कानों में हल्की घूं घूं जैसी वाइब्रेशन आने लगी, जैसे कोई बिना आवाज के बोल रहा हो। और फिर साया धीरे धीरे सड़क पर झुक गया, जैसे घुटनों पर टिककर ट्रक के नीचे झांकने की कोशिश कर रहा हो। मेरी सांस अटक चुकी थी। मेरी हेडलाइट्स फ्लिकर हुई। 1 सेकंड के लिए अंधेरा हुआ, और जब रोशनी वापस आई, साया ठीक मेरे ट्रक के सामने वाले ग्रिल से चिपका हुआ था, इतना पास कि अगर मैं हाथ बढ़ाता तो विंडशील्ड पर उंगलियां रख देता। लेकिन वो इंसान जैसा नहीं था
उसके शरीर के किनारे हवा में धुंधले होकर फैल रहे थे, जैसे वो जमीन पर खड़ा ही ना हो, बल्कि किसी अदृश्य धागे से ऊपर लटक रहा हो। अगले ही पल ट्रक अपने आप आगे सरकने लगा। मैंने ब्रेक भी नहीं छुआ था। साया पीछे नहीं हट रहा था, बल्कि बोनेट के ऊपर चढ़ता जा रहा था, सीधा मेरी तरफ। मैंने जेस्चर में हाथ हिलाया, चिल्लाया, पर आवाज खुद मेरे ही कानों में खोई लग रही थी। तब मैंने अचानक स्टीयरिंग घुमाया, ट्रक को सड़क से हटाकर कच्ची मिट्टी पर ले गया। ट्रक झटका खाकर धंसा और मेरी हेडलाइट्स खेत की तरफ मुड़ गईं। साया गायब। मैं हांफते हुए नीचे उतरा। चारों तरफ खेत, दूर पेड़ और अंधेरा। सड़क पर कुछ नहीं। मैंने एक लंबी सांस ली, ट्रक की कैबिन में वापस चढ़ा और जब की घुमाने लगा, मेरी विंडशील्ड पर अंदर की तरफ धीरे धीरे एक हाथ का शैडो उभर आया, जैसे कोई बाहर नहीं अंदर मौजूद हो। हाथ की उंगलियां कांप रही थी, लंबी, पतली, असामान्य। और विंडशील्ड पर धीरे धीरे एक वाक्य उभर आया, बूंदों की नमी से, पीछे मत देख। मैं फ्रीज हो गया। मेरी आंखें विंडशील्ड पर टिकी रहीं, मेरी सांसें रुक गईं और फिर मेरे पीछे की सीट पर किसी के बैठने का हल्का सा वजन महसूस हुआ। मैंने बिना पीछे देखे ट्रक को गियर में डाला और पूरी स्पीड से निकल गया। उस रात के बाद से मैं हाईवे पर अकेले नहीं चलता, और अगर कभी सड़क पर काली धुंध जैसी कोई आकृति दिखती है तो मैं एक्सेलरेटर नहीं छोड़ता, क्योंकि कुछ चीजें आपकी गाड़ी के सामने नहीं आती, वो आपकी गाड़ी के अंदर आ जाती हैं। हे भगवान, ये कहानी पढ़ते हुए मेरे हाथ ठंडे हो गए। हाईवेज वैसे भी डर का एक अलग संसार है। सड़कें लंबी, आसपास कुछ नहीं, और जब कोई अदृश्य चीज बार बार सामने आए तो डर सड़क से नहीं, खुद आपसे चिपक जाता है। मुझे सच में जानना है, क्या आपने कभी रात के सफर में अपनी हेडलाइट्स में कोई अजीब आकृति देखी है? या कभी ऐसा एहसास कि पिछली सीट पर कोई बैठा है जबकि गाड़ी बिल्कुल खाली हो? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अब चलते हैं आज की सबसे खतरनाक, सबसे गहरी, सुपर एक्सट्रीम हॉरर कहानी की तरफ, जहां एक गांव के खेतों में रात के समय मिट्टी खुद चलने लगती है और कोई आपको अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ता। मिट्टी हिल रही थी। पहले लगा हवा होगी, फिर लगा कोई जानवर रात में खेत में चला गया है। लेकिन जब मिट्टी के नीचे से लंबी उंगलियां निकलकर मेरे पैर पकड़ने लगी, तभी समझ आया कि खेत में कोई दबा हुआ नहीं था, कोई बाहर आना चाहता था। मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के पास वाले गांव से हूं। हमारे खेत गांव से थोड़ा दूर हैं। एक पक्की कच्ची सड़क पार करके फिर सरसों और गन्ने के बीच घुसा हुआ रास्ता। उस रात मैं अकेला था। पिताजी को शहर जाना पड़ा था, तो खेतों की रखवाली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। शाम के बाद गांव शांत हो जाता है। सिर्फ दरी पर सोते हुए जानवरों की धीमी आवाजें और दूर कहीं किसी घर का लैंटर्न। रात करीब 9:30 मैं खेत के बीच वाले प्लेटफॉर्म पर बैठा था। चांद आधा था, हवा बिल्कुल हल्की। मैंने टॉर्च से एक बार चारों तरफ देखा। सब सामान्य, सब नींद में डूबा हुआ। तभी मुझे पहली अजीब हरकत दिखी। गन्ने की कतारों के पीछे मिट्टी हल्की हल्की उभर रही थी, जैसे नीचे से कोई धीरे धीरे ऊपर धक्का दे रहा हो। मैं उठा, पास गया। मिट्टी फिर धीरे धीरे धंसी। 5 सेकंड बिल्कुल शांत, फिर एकदम उभर आई, जैसे किसी ने डरकर सांस भीतर खींच ली हो। मैंने तेजी से पीछे कदम लिया। दिल धड़कने लगा। मेरी नजर मिट्टी पर टिकी थी। वो धीरे धीरे फैल रही थी, जैसे कोई नीचे से खेत की सतह को हथेलियों से धकेल रहा हो। मैंने सोचा, मगरमच्छ, सांप, कोई जानवर। पर हमारे खेत में पानी ही नहीं था। सांप भी इतना बड़ा उभार नहीं करता। मेरी टॉर्च की रोशनी उस उभराव पर पड़ी।
और मिट्टी अचानक शांत हो गई। कई सेकंड तक कुछ नहीं। मैं सांस रोक कर खड़ा रहा। फिर मिट्टी के अंदर से एक हल्की आह जैसी आवाज आई, जैसे किसी ने बहुत जोर से सांस छोड़ी हो, पर उसकी आवाज मिट्टी में घुट गई हो। मैं अब सच में डर चुका था। मैंने प्लेटफॉर्म की ओर वापस भागना चाहा, लेकिन तभी कदमों के नीचे की मिट्टी धीरे धीरे मेरे जूतों को खींचने लगी, जैसे गीली नहीं बल्कि भूखी हो। मैंने उछलकर पैर निकाले और तभी खेत की मिट्टी 2 जगहों से फट गई, बिल्कुल एक साथ। पहली दरार तिरछे शेप में फैली, दूसरी बिल्कुल सीधी, मानो किसी ने नीचे से नाखून गड़ाकर मिट्टी को फाड़ दिया हो। मैंने हिम्मत की, प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगा, पर जैसे ही पीछे मुड़ा, मिट्टी से उंगलियां बाहर आईं, लंबी, पतली, खेत की नमी से भीगी हुई, इतनी लंबी कि लग रहा था जैसे उंगलियों का जोड़ ही नहीं था, बस काली आकृति का एक्सटेंशन। उंगलियों ने मिट्टी पकड़कर धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश की, और फिर मैंने जीवन में सबसे डरावनी चीज देखी। मिट्टी से एक चेहरा निकलने लगा, आधा दफन, आंखें खाली, मुंह आधा खुला, और मिट्टी गिरती जा रही थी जैसे किसी मरे हुए के दांतों के बीच से कीचड़ टपकता हो। चेहरा कुछ नहीं देख रहा था, बस सीधा मेरी तरफ उठा हुआ था। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है? आवाज नहीं आई, पर उस चेहरे का मुंह धीरे धीरे मेरी ही तरफ खोलने लगा, जैसे कोई बिना हवा के सांस लेना चाहता हो। मैं प्लेटफॉर्म की ओर भागने लगा। मेरी टॉर्च हिल रही थी, रोशनी कूद रही थी। मैंने पीछे से सरसराहट सुनी, जैसे कोई भारी चीज मिट्टी से बाहर निकलकर रेंगते हुए मेरे पीछे आ रही हो। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही मैंने मुड़कर देखा। खेत की मिट्टी अब सपाट नहीं थी। पूरी जमीन सैकड़ों छोटे छोटे उभारों से भरी हुई थी, जैसे नीचे से कई हाथ एक साथ दबा रहे हों। मेरी आंखों के सामने मिट्टी की एक लंबी उभरी हुई लकीर प्लेटफॉर्म तक आती गई, जैसे कोई जमीन के अंदर रेंगते हुए मेरी तरफ खींच रहा हो। मैं प्लेटफॉर्म के कोने पर खड़ा था। वहां पुराना ढेर बनाया हुआ था। जैसे ही मैंने मिट्टी को छुआ, उसके नीचे से किसी के थपथपाने की आवाज आई, धीमी, भारी, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ आदमी बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो थपथपाहट तेज होने लगी। एक पल के लिए प्लेटफॉर्म हिला। मैं चिल्लाया, भागा, गांव की तरफ दौड़ा। मेरे पीछे पूरी जमीन धड़ धड़ कांपने लगी, जैसे कोई खेत के नीचे से भागता हुआ मेरे पीछे आ रहा हो। गांव की आखिरी बाउंड्री तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब पहुंचा तो सांस टूट चुकी थी। अगली सुबह मैं पिताजी के साथ खेत लौट कर गया। पूरी मिट्टी शांत थी, कोई निशान नहीं। लेकिन प्लेटफॉर्म के नीचे गांव वाले कहते हैं कई साल पहले एक खेत मजदूर जिंदा दफन मिला था, जिसे कोई ढूंढ नहीं पाया था। अब मैं रात में खेत नहीं जाता, और अगर किसी दिन हवा नहीं चल रही हो और मिट्टी खुद हिलने लगे, तो मैं एक ही बात जानता हूं, कुछ चीजें जमीन में दफन नहीं रहती। कभी कभी वो बाहर आकर आपको वापस अपने साथ ले जाना चाहती हैं। हे भगवान, ये कहानी तो मेरे हाथों की नसें तक सुन्न कर गई। खेत और गांव की रातें वैसे ही डर बन जाती हैं, लेकिन मिट्टी का इस तरह जिंदा होना, ये तो एक अलग ही स्तर का भय है। मुझे सच में जानना है, क्या आपके गांव या खेतों में कभी ऐसी कोई दबी हुई कहानी सुनी है? कोई ऐसी जगह जहां लोग रात में पास नहीं जाते? कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं आरजे मोनिका, और आज की ये तीनों कहानियां अब भी मेरे दिमाग में गूंज रही हैं। रेडियो 18.9 पर हम हर रात इस अंधेरे को थोड़ा और करीब से देखते हैं। लाइक धीमी कर दीजिए, दरवाजा एक बार जांच लीजिए, और बस याद रखिए, कभी कभी आपके आसपास जो चीजें शांत लगती हैं, वो सिर्फ इंतजार कर रही होती हैं कि आप सुने।
शुभ रात्रि और अगली कहानी तक सावधान रहिए।